दीक्षा तिवारी आइडियाज़ में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आपको किसी से मिलाना चाहेंगे। ये हमारी माँ सरस्वती से, हम सबकी माँ सरस्वती। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल से रिलेटेड ITI। क्या है टेक्निकल से रिलेटेड ITI की हम बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले हम कुछ कहना चाहेंगे कि आप हमारी माँ से मिले हैं, इसलिए लाइक सब्सक्राइब कमेंट बनता है। और आपका कोई प्यारा सा सुझाव हो उसे भी कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर दीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिल सके और हमारी माँ से सब कोई मिल सके। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ITI क्या है? ITI कोर्स क्या है? ये हम सबके माइंड में क्वेश्चन पुट अप होते हैं, लेकिन हम लोग बिना आंसर जाने छोड़ देते हैं। इसलिए दीक्षा तिवारी आपको बताएंगे ITI क्या है। चलिए ITI क्या है? ITI एक इंडस्ट्रियल कोर्स है। ITI एक इंडस्ट्रियल कोर्स है जिसका पूरा नाम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। समझ आ रहा है? ITI चलिए दोबारा से रिपीट करते हैं। ITI एक इंडस्ट्रियल कोर्स है जिसका पूरा नाम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। इस कोर्स को करने की योग्यता 8वीं से लेकर 12वीं तक होनी चाहिए। इस कोर्स को करने की योग्यता 8वीं से लेकर 12वीं तक होनी चाहिए। इस कोर्स की खास बात यह है कि इसमें बच्चों को थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज़्यादा से ज़्यादा दी जाती है ताकि बच्चे अच्छे से अच्छे समझ पाएँ और सीख पाएँ। अब देखिए इसके प्लस पॉइंट क्या क्या है। बच्चों को अच्छी से अच्छी जॉब मिल सके। ITI के तहत कई कोर्स भी कराए जाते हैं। देखिए कितने अच्छा प्लस पॉइंट है। ITI के तहत कई कोर्स भी कराए जाते हैं, जैसे 1 ईयर 2 ईयर ITI के थ्रू एग्जाम्पल बनते हैं। और ये कोर्स के एग्जाम जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, फैशन डिजाइनिंग इत्यादि कई सारे कोर्स कराए जाते हैं। अब जैसे कंप्यूटर एंड फैशन डिजाइनिंग ये 1 ईयर कोर्स होंगे और ये मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ये 2 ईयर के होंगे। समझ आ रहा है? अब जैसे मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ये वर्कशॉप के अंदर आते हैं। अब वर्कशॉप ही नाम लेते हैं। वर्कशॉप क्या है ये माइंड में क्वेश्चन आते हैं कि वर्कशॉप क्या है। जानिए वर्कशॉप का सबसे पहले आप हिंदी में जानिए कार्यशाला। समझ आ रहा है? और देखिए वर्कशॉप कई जगहों पर लिखा होता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। वर्कशॉप अकॉर्डिंग टू वर्क नेम होते हैं वर्कशॉप के। जैसे एक नजर डाल लीजिए, जैसे शिल्पशाला, कर्मशाला, इन जगहों पर भी वर्कशॉप लिखा होगा। लेकिन आप टेक्निकल फील्ड से हैं तो वर्कशॉप का मतलब कार्यशाला जानेंगे। अब कार्यशाला की डिफिनीशन, बेस्ट से बेस्ट डिफिनीशन आप यहाँ जानिए, शायद पूरे यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगी। जानिए वह छोटा सा कार्यस्थल जहाँ निर्माण कार्य या कोई हस्तकर्म किया जाता है। जानिए वह छोटा सा कार्यस्थल जहाँ निर्माण कार्य या कोई हस्तकर्म किया जाता है, उसको हम कार्यशाला कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, हम देखिए हर एक टॉपिक का एग्जाम्पल जरूर पुट कर रहे हैं, इसलिए आप लोग एग्जाम्पल पे जरूर से जरूर ध्यान दीजिए कि अगर आपको एग्जाम्पल ध्यान दे दिया ना आपने तो डिफिनेशन आप कुछ नहीं बना लेंगे, बहुत कुछ जान लेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए कारखाना या कोई छोटा ट्रेनिंग कार्यक्रम। देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल है कारखाना। अब देखिए हम कारखाना से आपको डिफिनेशन बना के दिखाते हैं ताकि आप 100 में 99% श्योर हैं हम कि आप कभी भी वर्कशॉप की परिभाषा भूलेंगे नहीं। जानिए देखिए कारखाना से बनाइए। और आप एक बात ध्यान रखिए, जब कोई हम काम शुरुआत करते हैं तो छोटे से ही लेके चलते हैं। तो देखिए कारखाना को लेते हैं, वह कारखाना के अकॉर्डिंग चलिए देखिए वह छोटा सा छोटा। अब क्या कार्यस्थल की जगह आप कारखाना रख लेंगे। अब कॉमन सेंस की बात ये है कि कार्यस्थल जहाँ होगा या कारखाना होगा वहां पर क्या कार्य होंगे, या फिर निर्माण कार्य होगा या कोई हस्तकर्म होगा। समझ आ रहा है? तो देखिए कितनी अच्छी परिभाषा बनती है, वह छोटा सा कार्यस्थल जहाँ निर्माण कार्य या कोई हस्तकर्म किया जाता है। समझ आ रहा है आप लोगों को? अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई भी आपका सुझाव हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए इसके बाद ट्रेड का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है? इसके बाद ट्रेड का फर्स्ट चैप्टर, ए ट्रेड इंट्रोडक्शन एंड सेफ्टिफिकेशन। समझ आ रहा है? बट हम इस पे ब्रेक लगाते हैं। क्या करते हैं? ब्रेक लगाते हैं। उससे पहले ITI के कुछ फुल फॉर्म है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ तक कि बच्चे ITI
अप्रेंटिस सब कुछ कर लेते हैं, फिर भी इन फुल फॉर्मों का मतलब नहीं जान पाते हैं। और अब क्योंकि अब तो दीक्षा तिवारी आइडियाज का प्लेटफॉर्म आ गया, इसलिए आईटीआई में प्रवेश करने से पहले ही आपको ये सारे फुल फॉर्म स्टार्ट करते हैं। सम इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म, चलिए सबसे पहले डीजीटी आता है। और हाँ, एक बात ध्यान रखिए, डीजीटी, अगर आपको डीजीटी के बारे में जानना है, डीजीटी क्या है, क्या कार्य करती है आईटीआई के लिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बताइए, अलग वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। चलिए, डीजीटी का फुल फॉर्म जानिए, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। ध्यान दीजिए दीक्षा तिवारी बने टॉपिक पे, ओके, कॉन्सेंट्रेट माइंड। एनसीबीटी और एससीबीटी, ये खास जान लेने चाहिए आपको। एनसीबीटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनसीबीटी और एससीबीटी क्या है। और जैसे हमने बताया अभी ऊपर कि आईटीआई के थ्रू अगर एग्जाम्पल लेते हैं 1 ईयर और 2 ईयर के कोर्स अवेलेबल है, तो आप जानिए कि आप एनसीबीटी कोर्स कर रहे हैं या एससीबीटी कोर्स कर रहे हैं, इसलिए एनसीबीटी और एससीबीटी का फुल फॉर्म जानना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। और एससीबीटी का फुल फॉर्म स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। समझ आ रहा है। अब एटीएस, एटीएस देखिए, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। अब सीटीएस, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम। अब देखिए सीएसी, सीएसी, टेक्निकल के अकॉर्डिंग आंसर आपको देना होगा, वो भी कमेंट सेक्शन पर। अगर नहीं आता तो परेशान नहीं होइएगा, नेक्स्ट वीडियो में दीक्षा तिवारी आपको रिप्लाई देंगे, इसलिए प्रयास करते रहिए, कोशिश करते रहिए, हम आपके साथ हैं और हमारी माँ सरस्वती भी आपके साथ है। इसलिए बी हैप्पी, बी पॉजिटिव थिंकिंग। बाय बाय।